नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर फंक्शंस के बारे में। नंबर फंक्शंस क्या होते हैं और स्पेसिफिकली टू फिक्स्ड और मैथ डॉट राउंड फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं, उनको हम प्रैक्टिकली कोड के थ्रू करके देखेंगे ताकि आप समझ सकें। और रियल लाइफ सिनेरियोज के एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा ताकि आप समझ सकें कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। कोड एग्जांपल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद भी ट्राई कर सकें। और इस वीडियो को देखने से पहले एक मेरा नंबर का डेटा टाइप का वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि नंबर डेटा टाइप होते क्या है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फंक्शंस। लेकिन नंबर फंक्शंस जाने से पहले ज़रूरी है जानना कि फंक्शंस क्या होते हैं। ये शब्द मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ अब इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। तो चलिए थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में जानते हैं। फंक्शंस जो है वो एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। इसका क्या मतलब हुआ, आज इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक मैंने एक फाइल बनाते हैं नंबर फंक्शंस डॉट जेएस नाम से। फंक्शंस डॉट जेएस मैंने एक फोल्डर नया बनाया है डेटा टाइप्स का, ताकि सारे डेटा टाइप के रिलेटेड एग्जांपल्स डेटा टाइप के अंदर चले जाएं। ये बहुत अच्छा तरीका है कोड को आपकी रिपॉजिटरी को अच्छे से रखने का, ताकि एक ही रूट फोल्डर पे सारे आपके फाइल्स ना पड़ी हों। आप उसको डिवाइड करके रखो ताकि ढूंढने में चीज़ें आसानी हो। सो मैंने डेटा टाइप्स का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैं नंबर फंक्शंस डॉट जेएस बनाया है। एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से दोस्तों आपको सम करना है दो नंबर्स का, ए प्लस बी। एक तरीका तो ये है कि आप लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग 5 + 6। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं, इससे भी काम हो जाए। बट इसको चलाते हैं, नोड डेटा टाइप्स स्लैश नंबर फंक्शंस डॉट जेएस। ओके, अब इसमें देखिएगा मैंने डेटा टाइप आगे लिखा है, फोल्डर का नाम, उसके बाद स्लैश नंबर फंक्शंस डॉट जेएस। इसको मैं चलाता हूँ तो आउटपुट आया 11। अब यही चीज अगर आपका कोई कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसके लिए फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स से आपको सम कई जगह पे करना है, और तो आप बना सकते हैं ओके मैं फंक्शन बनाता हूँ सम का, और ये जो लॉजिक है प्लस करने का ये उसके अंदर चला जाएगा। सो सम के अंदर हो गया ए कॉमा बी, दो इनपुट है, मुझे दो नंबर्स चाहिए अंदर, और मैं इसका जो आउटपुट है वो होगा, मैं एक रिजल्ट में डाल दूं कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस पी, और फिर मैं उसको रिटर्न करवा देता हूँ, उसको वापस दे देता हूँ। ओके, सो इसके अंदर मैंने क्या किया है, फंक्शन एक कीवर्ड है जिससे जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि अब जो चीज लिखी जा रही है वो एक रीयूजेबल कोड है। रीयूजेबल मतलब जो कि बार बार हम उसको इस्तेमाल कर सकें, रीयूजेबल कोड है। उस फंक्शन का नाम है सम। उसमें दो इनपुट पैरामीटर्स जा रहे हैं ए और बी, और अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये कोड है जो रीयूज हो रहा है। और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल कांस्टेंट बनाया है जिसका नाम है रिजल्ट, उसमें हम ए प्लस बी की वैल्यू डाल रहे हैं और फिर उस रिजल्ट को वापस भेज रहे हैं। तो इस केस में लेट्स से अब हम इसको ट्राई करते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ऊपर वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस फर्स्ट लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम फंक्शन को कॉल किया मैंने और उसके अंदर वैल्यू दी 5, 6। ठीक है, अब ये वही काम करेगा जो ये कर रहा है, तो इसको रन करते हैं। वापस आया 11, कंसोल में प्रिंट हो गया 11। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक लॉजिक लिखा। अब इस लॉजिक को मैं कितनी ही बार मर्जी अलग अलग नंबर्स के साथ कॉल कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 8 और 5, दो नंबर्स को ऐड करना है। सो मैं कितनी ही बार इस लॉजिक को अब इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे बार बार ये प्लस का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, अब मान के चलिए कई बार एक फंक्शन 8-10 लाइन का हो जाता है, तो वो आप 8-10 लाइन का कोड अगर बार बार इस्तेमाल हो रहा है, उसको एक जगह आप फंक्शन में रख सकते हैं और फिर उसको कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया है। ओके, सो मैं इसको जब रन करूंगा तो यहाँ पे 13 आउटपुट आ गया। तो इसमें देखिए मैंने इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मैं बार बार 5 + 6 8 + 5 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ, उस फंक्शन ये सारा काम कर रहा है। सो फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट मिल रहे हैं,
इनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ए और बी आर्ग्यूमेंट है, ये फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मतलब जो इसको कॉल कर रहा है उसको वापस जवाब दे रहा है रिजल्ट में। ओके, आई होप फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फंक्शन इसलिए बने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि आप रीयूज कर सकें चीज़ों को, बार बार वही लॉजिक को रिपीट ना करें, ताकि कोड डुप्लीकेट ना हो आपका, इसलिए फंक्शंस बनाए गए थे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बार बार कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, जावास्क्रिप्ट ने भी कुछ फंक्शंस बनाए हैं नंबर से रिलेटेड। ओके, ताकि आप उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सके, इंस्टेड कि आप अपना लॉजिक देख सके। तो उनमें से दो फंक्शंस को मैं कवर करने जा रहा हूँ, पर उससे पहले फंक्शंस की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने समझाया, फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, इस केस में हमने सम किया, और एक ही लाइन थी, लेकिन आप इसमें 8 10 20 लाइंस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि आप उसको कॉल करते हैं, आप कहते हैं कि प्लीज ये टास्क को परफॉर्म करो, और वो उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे केस में भी एडिशन का टास्क था। और फंक्शन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फंक्शन कुछ इनपुट वैल्यू लेता है, जरूरी नहीं है कि ले, बट ज्यादातर फंक्शंस लेते हैं इनपुट वैल्यूज, जो कि हमारे केस में a कॉमा बी था, जो मैंने इनपुट वैल्यू ली थी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। और उस पे कुछ चीजें परफॉर्म करता है, जैसे कि हमने a कॉमा बी लिया, उस पे a प्लस बी किया, ऐड किया उसको, तो कोई ऑपरेशन, उस पे कोई कार्रवाई करी हमने, उस पे कुछ कैलकुलेशन करी हमने, कुछ उस पे परफॉर्म करता है, और फिर एक रिजल्ट रिटर्न करता है। जरूरी नहीं हर फंक्शन रिटर्न करे, हमारा फंक्शन रिटर्न रिजल्ट कर रहा था, वो जो भी a प्लस बी का आउटपुट आया था उसको रिटर्न कर रहा था। और ये ऑप्शनल चीज है, आपको करने की जरूरत नहीं है। इनपुट भी ऑप्शनल है, आउटपुट भी ऑप्शनल है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑपरेशन, कुछ ना कुछ कार्रवाई, कुछ ना कुछ कोड अंदर उस फंक्शन के जरूर होना चाहिए, देन आप उसको कॉल कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे एक टीम में 3 डेवलपर हैं, एक ने एक फंक्शन बनाया, दूसरा डेवलपर उसको कॉल कर रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है। आप एक बड़े कोड को डिवाइड कर देते हैं चंक्स में, और आप लेट्स से 3 डेवलपर्स हैं, आप खुद ही डिसाइड करते हैं, ओके पहला डेवलपर ये बनाएगा फंक्शन, दूसरा डेवलपर ये फंक्शन बनाएगा, और तीसरा डेवलपर उन दोनों फंक्शंस को कॉल करेगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग है जब आप एक बड़े सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो वहाँ पे फंक्शंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, डिवाइड करने में काम को, और रीयूजेबल बनाने में किसी भी चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ फंक्शंस को, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड करें। हम नहीं लिख रहे वो फंक्शंस, हमने इस एग्जाम्पल में हमने खुद फंक्शन लिखा था, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने अपने फंक्शंस भी बनाए हुए हैं जिनको हम कॉल कर सकते हैं, और उनमें से एक फंक्शन है टू फिक्स्ड। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है नंबर का। और ये क्या करता है, अगर हमारे पास एक नंबर है जिसमें डेसिमल है, लेट्स से कोई चीज है 12 रुपये 25 पैसे की, आजकल तो 25 पैसे की वैल्यू नहीं है, बट लेट्स से एग्जाम्पल है 12 रुपये 25 पैसे की एक चीज है, तो इसमें डेसिमल जो है 25 है। ओके, तो ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है उसको फॉर्मेट करने में, मतलब उसको किसी पर्टिकुलर तरीके से दिखाने में। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि एक नंबर है 12.234, और मुझे जो है ना 2 डिजिट के डेसिमल्स ही चाहिए, तो आप कॉल करेंगे टू फिक्स दो, और आउटपुट आ जाएगा 12.23। अब इसका रियल लाइफ में सिनेरियो में एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, जो कि वेबसाइट है फ्लिपकार्ट जैसी, जिसपे आप सामान बेच रहे हैं, और उस सामान बेचते टाइम पे एक चीज की कीमत है लेट्स से 13 रुपये 77 पैसे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक कोड पे चलते हैं सीधा। सो यहाँ पे लेते हैं, एक चीज की कीमत है कॉन्स्ट, वैल्यू ऑफ आइटम है 13 रुपये 77 पैसे। ओके, 13 रुपये 77 पैसे इसकी वैल्यू। लेकिन आप कहते हैं कि आज डिस्काउंट चल रहा है जी, आज दिवाली है, दिवाली पर डिस्काउंट है, मैं 50% ऑफ देना चाहता हूँ। 50% ऑफ देते हैं, तो लेट्स से अगर इसका 50% लेते हैं, अगर हमने अपने पिछले वीडियो देखा होगा तो हमारे पास एक डिवीजन का ऑपरेटर है,
तो 50% मतलब मैं डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ इसको। तो 13.77 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है? चीज है 13 रुपये 77 पैसे की। ओके, तो आउटपुट आएगा हमारे पास 6 रुपये 885। अब पैसे जो होते हैं वो तो सिर्फ 99 तक होते हैं, 3 डिजिट के तो होते ही नहीं, 2 डिजिट के होते हैं डेसिमल पॉइंट में, है ना। 99 पैसे के बाद तो अगला रुपया स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम इसको 885 को 2 डिजिट डेसिमल तक लेके आए, और यही काम करता है हमारा टू फिक्स्ड फंक्शन। सब हम क्या करेंगे इसमें, इसके रिजल्ट को एक वेरिएबल में डालते हैं, इसका नाम रखते हैं वैल्यू ऑफ आइटम आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू, वो हो गई वैल्यू ऑफ आइटम। वैल्यू ऑफ आइटम वेरिएबल कॉल करा, डिवाइड बाय 2। ओके, क्योंकि 50% डिस्काउंट है, तो वैल्यू ऑफ आइटम हमारे पास हो गई। अब इसको करेंगे तो वही वैल्यू आना चाहिए 6.885। अब 6.885 तो कोई पैसे पे कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि 88 2 डिजिट तक ही मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट जाते हैं जब हम मनी की बात करते हैं। तो हमें इसको चाहिए सिर्फ 2 डेसिमल तक। तो इसमें हम कहेंगे वैल्यू फॉर डिस्काउंट को, वैल्यू ऑफ आइटम आफ्टर डिस्काउंट को 2 डेसिमल तक दिखाओ, टू फिक्स्ड। हमने इसको कॉल किया और हम यहां पे कहेंगे 2 डेसिमल तक दिखाओ इसको बस। ओके, तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसका है वैल्यू 2, और इसको मैं कह रहा हूं कि प्लीज ये जो नंबर है ना, इसको 2 डेसिमल तक ही दिखाओ, बिकॉज हमें पता है पैसे 3 डेसिमल तक नहीं हो सकते। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसका आउटपुट आ गया 6.88। ओके, क्योंकि इसने लास्ट वाले को ड्रॉप कर दिया। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर यही वैल्यू 6.886 होती, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं एक और। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है समझने का। आई होप अभी तक क्लियर होगा कि टू फिक्स्ड क्या करता है। अब इसी में एक और चीज ये है, लेट्स से हमारे पास है कॉन्स्ट एक्स वाई, मैंने ले लिया है नहीं, अच्छा, एक्स इक्वल्स टू, इसी वैल्यू को मैं लेता हूँ 6.885। ठीक है, जब मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ एक्स डॉट टू फिक्स्ड 2 पर, तो हमारे पास जवाब सेम आएगा 6.88। 6.88। अब इसको मैं 6.886 कर दूं तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है। अगर इसको 6.886 कर दूं, मैंने लास्ट डेसिमल को एक बढ़ा दिया, तो जवाब आया 6.89। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें क्या करता है जावास्क्रिप्ट, ये जो टू फिक्स फंक्शन है वो क्या करता है, अगर 0 1 2 3 4 5 है लास्ट वाला डिजिट, 0 1 2 3 4 5 है, तो पुराने वाले को सेम रखता है जो उससे पहले वाला डिजिट है। यानी इस केस में अगर थर्ड डिजिट 0 1 2 3 4 5 में से कोई है तो 8 8 ही रहेगा, लेकिन अगर 5 से ऊपर है, 6 7 8 9 है, देन वो 8 को एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक बढ़ा देगा उसकी वैल्यू, उसको 9 कर देगा, जस्ट टू बी फेयर रहने के लिए, कि ऐसा ना हो कि हमेशा ही ड्रॉप हो रही है वैल्यू, राइट। कभी बढ़ जाएगी, कभी नीचे चली जाएगी, दोनों में से होगा। लेकिन वो कैसे होगा वो आपको जानना जरूरी है। अगर वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी, लेट्स से मैं 2 ले लेता हूँ, अब 2 में ये 8 8 ही देगा। और अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ, 7 करते ही तो ये 6 7 8 9 में आ गया, अब ये इसको 8 9 कर देगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत गलती होती है कई डेवलपर से, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 0 1 2 3 4 5 पिछली वैल्यू को ही रखता है, और 6 7 8 9 अगली वैल्यू, उसकी पिछली वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है, यानी कि इस केस में 8 को 9 कर देगा। चलिए आ जाए थ्योरी पे वापस चलते हैं। अब इसमें मैंने एग्जांपल में आपको दिया 12.234 को जब टू फिक्स्ड पे कहा गया, तो क्योंकि ये 4 है, 0 1 2 3 4 5 में है, तो 3 की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ये बन जाएगा 12.23, और मैंने कहा टू फिक्स 2 डेसिमल तक, तो इसको 2 डेसिमल तक ही चाहिए हमें आउटपुट, इसका आंसर आया 12.23।
अगला है 12.235। अब 5 भी 0 1 2 3 4 5 में है, 2 तक मांगा तो इसने 3 को इंक्रीमेंट नहीं किया। अब है 12.236। ओके, अब ये 236 हो गया यहाँ पे, तो ये 6 7 8 9 में आ गया। यानी कि अब इसको जब 2 डेसिमल तक लेना है तो 3 को इसको 4 करना पड़ेगा, एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसका आउटपुट आएगा 12.24। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, अगर मैं इसको 12.2 ही दूं तो ये 12.20 आउटपुट देगा, अपने आप 0 लगा देगा। ये भी बहुत जरूरी है समझना। लेट्स से एक मैं लेता हूं कॉन्स्ट y इक्वल टू 12.2। हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, डेसिमल नंबर, जिसकी वैल्यू 12.2। मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, उसमें करता हूँ y डॉट टू फिक्स्ड, और इसको मैं करता हूँ 2। अब पुराने सिनेरियोज में हमारे पास 3 डेसिमल थे, उसको हम एक कम करना चाहते थे। यहाँ पे हमारे पास एक है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि जब हम वेबसाइट पे किसी अमाउंट को दिखाते हैं तो वो 12.2 अच्छा नहीं लगता, 12.20 अच्छा लगता है, बिकॉज एक्चुअल में 12.2 पैसे नहीं है, वो एक्चुअल में 12.20 पैसे है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको जो है नंबर्स जब इसको कॉल करते हैं तो ये क्या करेगा, अपने आप इसके पीछे 0 लगा देगा। और अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये 2 0 लगा देगा पीछे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपने किसी वेबसाइट पे, किसी यूआई पे नंबर्स को फॉर्मेट करके दिखाना है अच्छे से, ना। जैसे आपने देखा ही, कम करना है डेसिमल्स, बढ़ाने हैं डेसिमल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, जो है मैथ डॉट राउंड। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है सिनेरियो है। ये क्या करता है, सिनेरियो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करके इंटीजर नंबर, बगैर डेसिमल के नंबर में कन्वर्ट कर देता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, लेट्स से कोई चीज है 1200 रुपये और 20 पैसे की, और कोई कहता है यार इतने सारे हैं कि मुझे 20 पैसे, 1200 तो बहुत है, मुझे 20 पैसे से फर्क नहीं पड़ता, उसको ड्रॉप कर दो, उसको गिर दो, मुझे डेसिमल की जरूरत ही नहीं है, मैं पैसे में डील ही नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे लिए। जैसे कोई ऐसे कहता है, तो अब आपके पास 1200 रुपये और 20 पैसे की चीज है, अब आप उसको कैसे 1200 की करेंगे, है ना। तो वहां पे मैथ डॉट राउंड काम आता है। लेट्स से इसका एग्जांपल समझते हैं। मैंने लिया कॉन्स z इक्वल्स टू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1200 और 22, इतने रुपए की चीज है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड, और इसके अंदर दे सकते हैं z, ठीक है। और इसको जब हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 1200 को 1200.22 के अंदर से डेसिमल को ड्रॉप कर देगा। ओके, सो चीज 1200 बन गई। तो ये बहुत काम आती है, ये भी जब आप यूआई पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपको डेसिमल्स में दिखाना है तो टू फिक्स काम आता है, डेसिमल्स को कंप्लीटली ड्रॉप कर देना है तो अब राउंड आता है। अब राउंड में भी वही लॉजिक लगता है, अगर इसको मैं कर दूं 88, ओके, सो अब क्या हुआ, 1201 हो गया, क्योंकि वही लॉजिक लगा ना वापस, कि हमारा जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, जैसे हमने टू फिक्स्ड में भी देखा था, ओके, सेम लॉजिक है। तो ये इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है बेस्ड ऑन यहाँ पे वैल्यू क्या है, ओके। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा जब आप इस फंक्शन पे काम कर रहे हैं, बिकॉज कई बार चेंज हो जाएंगे अमाउंट, और आपको समझ नहीं आया क्यों चेंज हो गया। वो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब यहाँ पे 4 थी तो वैल्यू आई 1200, जैसी 6 हो गई तो वैल्यू आई 1201। अब इसमें बॉर्डर केस भी देखते हैं, 5 में क्या होता है, 5 में भी 1201 हो जाता है। तो इसमें एक ये लॉजिक चेंज है कि जो चेंज होती है वैल्यू, वो 0 1 2 3 4 पे पिछली वाली चेंज नहीं होती, और 5 6 7 8 9 पे चेंज होती है। तो पुराने में हमने देखा था 0 1 2 3 4 5 तक पिछली वाली चेंज नहीं हो रही थी, और मैथ डॉट राउंड के केस में हम देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 तक चेंज नहीं होती, 5 पे चेंज हो गई है वैल्यू। ओके, सो ये डिफरेंस है
ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। 1201 है, इसको मैं 4 कर दूं तो 1200 ही वापस आएगा, 1200 ही वापस आएगा। ओके, तो ये प्लीज़ अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिकली करके देखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। कोड एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा लिंक उसका, तो ताकि आप देख सकें इसको, बट प्लीज़ करके देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो ये समझ आ गया होगा कि मैथ डॉट राउंड अब नियरेस्ट होल नंबर तक। इसको होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जो कि इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है? जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। होल नंबर और इंटीजर एक ही चीज है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स ना हो। सो एक डेसिमल नंबर है, एक इंटीजर नंबर। राउंडिंग रूल्स, राउंडिंग अप फॉर नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। सो जैसे मैंने बताया 5 6 7, इस रीजन के अंदर 5 6 7 8 9 पिछली वैल्यूज को बढ़ा देती हैं, और फॉर नंबर 5 से कम हो, 0.5 से कम हो, क्या हुआ 0 1 2 3 4, उसको चेंज नहीं करती। ठीक है, सो उसको वैल्यू चेंज नहीं होती उस केस में, सो इसको राउंडिंग डाउन कहते हैं। तो मैथ्ड और राउंड 2.42 देगा, 2.53 दे देगा क्योंकि 5 आ गया, 5 का रूल आ गया, और 2.6 भी हमें 3 देगा। ठीक है, तो बॉर्डर पे 5 है, 5 पे 3 जाता है, और पुराने में हम देख रहे थे 5 पे नहीं हो रहा था। सो ये डिफरेंस है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो, ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। और सारे फंक्शंस हैं, कुछ जो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे तो फंक्शंस बहुत सारे हैं, मैं सारे कवर करूंगा तो अगले 1 महीने तक मैं यही वीडियोस बनाता रहूँगा। बट मैं आपको सिर्फ वही वही फंक्शंस बताऊंगा जो ज़्यादातर मैंने यूज़ करे हैं, मैंने देखा है कि इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कवर करेंगे। बाकी चीज़ें तो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू इस वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।